बीजेपी पर विपक्षी हमेशा आरोप लगाते रहते हैं कि वो धर्म की राजनीति का सहारा लेती है, लेकिन जब ममता मंच से दुर्गा पूजा के दौरान किए जाने वाला चंडी पाठ करती हैं, खुद को धर्म कर्म की शैली से जोड़ने वाला बताती हैं, तो इसके क्या संकेत हो सकते हैं? ये ममता बनर्जी की तरफ से बीजेपी के ब्रह्मास्त्र हिंदुत्व की काट है या अपने वोट बैंक में नए वोटों को जोड़ने की कोशिश? पश्चिम बंगाल के 7 करोड़ में 5.5 करोड़ बंगाली हिंदुओं के लिए ये दीदी का संदेश है कि हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे। और शायद ये उनकी एक कोशिश भी है उन आरोपों को धुंधला करने की जिनमें उन पर दुर्गा विसर्जन के ऊपर मुहर्रम के जुलूस को प्राथमिकता देने के आरोप लगते हैं। श्री राम नवमी बारात को हिंसक बताते हुए तुष्टीकरण से जोड़ने के आरोप लगते हैं। हिंदू मुस्लिम दंगों में एक तरफा कार्रवाई को करने या न करने के आरोप लगते हैं। सरस्वती पूजा के सामने मुस्लिम तुष्टीकरण को वरीयता देने के आरोप लगते हैं। पश्चिम बंगाल में राम नाम लेना भी अपराध हो गया है क्या? सरस्वती पूजा बंद करा दी थी, ये तो दबाव आया भाजपा का कि दीदी सालों के बाद सरस्वती पूजन करती हुई दिखाई पड़ी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा दीदी सरस्वती पूजन कर रही है। सरस्वती पूजा नहीं होता, उन्होंने सरस्वती पूजा शुरू किया। ओके जिज्ञेस करो सरस्वती पूजा मंत्र बोल आगे सरस्वती पूजा मंत्र बोल। अब ममता बनर्जी कहेंगे कि धर्म हमें सिखाएगा बीजेपी। निश्चित रूप से ममता बनर्जी को धर्म बीजेपी ही सिखाएगी, क्योंकि धर्म को नहीं मानती हैं, वो एपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती हैं और माथे पर हिजाब पहनकर नमाज पढ़ने जाती हैं। ये हिंदू धर्म में संभव नहीं है, लेकिन राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ममता बनर्जी ये सब काम कर रही है। ये आरएसएस वालों से हमको सीखना नहीं पड़ेगा कि हम पूजा करें कि नहीं करें। बंगाल की जनता जान तय कर चुके हैं कि आने वाले दिन में चुनाव में किसको प्रतिष्ठित करेंगे, किसको लाएंगे और वो ममता की सरकार फिर से आएंगे। और हर साल माँ दुर्गा से लेके दीपावली से लेके काली से लेके सरस्वती पूजा जिस तरह होते आ रहा है वैसे ही होगा। हम लोग भाईचारा कि ये बंगाल है, ये शांतिपूर्वक बंगाल है, हम लोग सब कोई मिल के एक जगह रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदू हितों की अनदेखी के आरोप लगाती रहती है। ममता बनर्जी ने 2011 में आने के साथ ही 56,000 मस्जिदों की इमामों को 2,500 और आजान लगाने वालों को 1,000 रुपए देना शुरू किया था। बीजेपी इस फैसले के खिलाफ कोर्ट गई तो ममता बनर्जी ने राज्य के पुरोहितों को भी 1,000 रुपए देना शुरू किया। लेकिन ममता जब सीएए के मुद्दे पर मौलवियों की भीड़ के बीच भाषण देती है तो बीजेपी के लिए मुद्दा बन जाता है। आपने जो रैलियां की उसमें सीएए का भी जिक्र आया और बंगाल को लेकर सीएए का मामला हमेशा से तूल पकड़ता रहा, तनाव उसमें बढ़ता रहा, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा कि हम तो नहीं होने देंगे। और आपने आज एक बार फिर... भाई अब उनको करना भी नहीं है, हमें करना है बाद में। अप्रैल के बाद उनको नहीं करना है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? मैं समझ रहा हूं। सरकार बदल जाएगी, अब उनको कहां करना है? देखिए, देश की पार्लियामेंट ने बनाया हुआ कानून है और इसका इम्प्लीमेंटेशन होना है और शरणार्थियों को नागरिकता मिलनी है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के इशू को आप इस इलेक्शन में कैसे देखती हैं? बीजेपी के प्रेसिडेंट कहते हैं हमको पता नहीं है आज क्या बोला है। उन्होंने कुछ बोला है कि वैक्सीनेशन का बाद होगा। कौन वैक्सीनेशन का बाद? इलेक्शन वैक्सीनेशन के बाद रूल होगा बोलता है। इलेक्शन वैक्सीनेशन का बाद पब्लिक का कब वैक्सीनेशन होगा क्या मतलब है? वो तो देता ही नहीं है किसी को। ओनली सपोज इन माई स्टेट वी हैव 10 crore पीपल, वी हैव गॉट ओनली 3 lakhs, मीन्स 1.5 लाख वी हैव ओनली, वैसे ही है 1.5 लाख हेल्थ वर्कर्स पुलिस इसको मिला के। कोई पब्लिक को तो नहीं दिया, और पब्लिक को देगा कि नहीं देगा इसका मालूम भी नहीं है। चुनावों के दिन है। ममता बनर्जी को आशंका है कि एक मुश्त टीएमसी को मिलने वाला मुस्लिम वोट बैंक कहीं बंट न जाए। ममता को मालूम है कि जितने हिंदू वोट मिलते थे इस बार उससे ज्यादा चाहिए, इसीलिए वो बांग्ला संस्कृति की ढाल लेकर बीजेपी के जय श्री राम को भी निशाने पर लेने से नहीं चूकती।
राम किसको पूजा किया था? दुर्गा पूजा किया था। हम दुर्गा पूजा करते हैं। दुर्गा पूजा की जब बात आती है तो ममता को थोड़ा अतिरिक्त हिंदू होना ही पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।